ना यार, टेलीकॉम सेक्टर क्या होता है? अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, टेलीकॉम मतलब फ़ोन वाला सेक्टर। पक्का? तो किसी पास जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, आपको भी कुछ भी अगर अपना कोई नया वो खोलना है, सिम वगैरह खोलना है, कोई अपनी नई कंपनी खोलनी है, एयरटेल खोलनी है, वोडाफोन खोलनी है, तो ट्राई के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कहता है इन इंडिया पूरा टेलीकॉम वगैरह का बिज़नेस कौन रेगुलेट करता है? ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये स्टैचुरी बोर्ड है फॉर टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। इसका मिशन क्या है कि ग्रोथ हो टेलीकम्युनिकेशन की, जिससे इंडिया को एक एमर्जिंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहा जाए। एक और ऑब्जेक्टिव क्या है? सब कुछ फेयर रहे, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ रहें, सबके लिए फेयर कंपटीशन हो। इसका स्कोप एंड फंक्शन बताइए, सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका स्कोप क्या है? ट्राई एक्ट रीड अलॉन्ग विद वेरियस नोटिफिकेशन, एम्पावर द ट्राई टू रिकमेंड कंडीशन, मतलब इसमें कंडीशन लिखी होती है कैसे न्यू टेलीकॉम वाले आएंगे, सारी टर्म्स एंड कंडीशन, लाइसेंस कैसे कंप्लायंस किया जाएगा, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। सेकेंड, यहाँ पे क्या क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस के स्टैंडर्ड रहेंगे, क्या कंप्लायंस करनी पड़ेगी, सब कुछ लिखा हुआ होगा। थर्ड, इश्यूज रिलेटिंग टू क्या क्या प्रॉब्लम रहेंगी टेलीकॉम के अंदर, क्या टैरिफ पॉलिसी रहेगी, ये सब कुछ, फ्री चॉइस, इक्वल ईज ऑफ एसेस, सब कुछ इसके अंदर लिखा होगा। फोर्थ, कुछ फॉरम्स भी बनाए हैं, फॉरम मतलब कोर्ट वगैरह, किसी को परेशानी तो यहाँ पे आके केस कर लो। तो इन्होंने फॉरम बनाए हैं फॉर इंटरेक्शन अमंग द सर्विस प्रोवाइडर, किसी वो इंटरेक्ट कर पाए हमारे साथ। OSP रजिस्ट्री कहता है एज पर द न्यू टेलीकॉम जो पॉलिसी आई थी, सर्विस प्रोवाइडर जो भी नई सर्विस जो भी प्रोवाइड करेंगे, टेली बैंकिंग, टेली मेडिसिन, टेली ब्ला 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 ब्ला, इन सब को हम बोलेंगे क्या? अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। सबको OSP को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के बाद, और ये प्रोसेस दिया हुआ है। जो भी इंसान फ़ोन की उसमें आना चाहता है तो उसे OSP कहा जाएगा। OSP के लिए आपको रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के पास करवाना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है? कोई भी इंसान सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टेली बैंकिंग, टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, ब्ला ब्ला एंड अदर IT इनेबल सर्विसेज, उन्हें OSP रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इतना, दे आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन OSP रजिस्ट्रेशन। इतना, फिर ये लाइन नहीं पढ़नी, टेलीकॉम रिसोर्सेज आर टेलीकॉम फैसिलिटी, ये आपको नहीं पढ़ना। दे आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन OSP रजिस्ट्रेशन। स्ट्रेट अवे नेक्स्ट पेज। टू ऑब्टेन OSP रजिस्ट्रेशन इट इज़ मैंडेट कि आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। एंटरप्रेन्योर जो अपना कॉल सेंटर या BPO या फिर ई-कॉमर्स ये सब खोलना चाहते हैं, उन्हें भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब ये मैंडेटरी है कंपनी खोलना। फिर जब आप एप्लीकेशन दोगे तो आप कौन कौन डॉक्यूमेंट दोगे? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, MOA, AOA, बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, ब्ला ब्ला। अबव डॉक्यूमेंट CS साइन करेगा या कंपनी का डायरेक्टर करेगा या स्टैचुटरी ऑडिटर साइन करेगा। वंस आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर दी गई, आपको 20 साल के लाइसेंस मिलता है। टू मेंटेन कंप्लायंस, हर साल आपको एनुअल रिटर्न भेजनी पड़ेगी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को, मैचिंग द एक्टिविटी और प्रेजेंट स्टेटस क्या क्या है। ये कब कब सबमिट करनी है? विद इन 6 मंथ, जब भी 1 साल ख़त्म हो गया उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर। उसके अलावा कुछ और कंप्लेंट्स करनी होती हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी होती हैं, वो भी फुलफ़िल करनी है। डिटेल्स, सारी टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ आपको अपनी वेबसाइट पे मेंटेन करना है, जिससे कोई भी इंसान आके चेक कर पाए। तो फ़ोन के लिए कहाँ आना पड़ेगा? ट्राई वालों के पास, ट्राई वालों की अपनी कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट।